अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो जिस तरह आप लोगों को इल्म है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिलेबस अनाउंस किया उसमें 35 मार्क्स का तकरीबन आपका जो लॉ वाला पोर्शन है, और उस लॉ वाले पोर्शन में क्या क्या चीजें हैं जी आपकी, वो मैं आपको बताने लगा हूं। नंबर 1 जो है ना, उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है जी, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। और इसके मार्क्स कितने रखे हैं जी? उन्होंने 15 मार्क्स रखे हैं। दूसरे नंबर पे जो है ना आपका है ईसीपी का एक्ट। ठीक है जी, तो ईसीपी का जो अपना एक्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 2017 का एक्ट है। ठीक है जी, और इसके जो मार्क्स उन्होंने दिए हैं सिलेबस में वो आपके 20 मार्क्स हैं। तो ये 35 मार्क्स जो है ना हमें लॉ से मिलेंगे। और कोई भी जो एस्पायरेंट है अगर इन दो चीजों को मिस करता है तो मुझे लगता है कि वो पास बहुत मुश्किल होगा। 60% वैसे उन्होंने कहा है कि पासिंग मार्क्स हैं आपके, लेकिन अगर किसी का यहाँ पे एग्रीगेट कम बनेगा तो जाहिर है कि आगे जाके भी उसके मार्क्स कम ही होंगे और फाइनल मेरिट में फॉल नहीं कर सकेगा। तो ये दो चीजें हैं जी जिसे हमने करना है लाजमी तौर पे। और इसमें ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपके सामने अभी शो हो रहा है आप लोगों को। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट होता है। पहला पहला एमसीक्यू आपका यहां से बन गया। ठीक है जी, अगर पूछ ले कैसे स्टार्ट होता है जी, बिस्मिल्लाह से स्टार्ट होता है। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, ये इसका क्या है जी, इसका पूरा नाम है। आपके दो एमसीक्यूज हो गए। फिर अब यहाँ पे आप देखें जी 12 अप्रैल। अच्छा, मैं इसे एमसीक्यूज के तौर पे देख रहा हूँ, चूंकि आपका जो पेपर है एमसीक्यू टाइप होना है, तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़े बहुत एमसीक्यूज यहाँ से आप लोगों को बता दिए जाए। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना 12 अप्रैल 1973 लिखी हुई है डेट, लेकिन अगर आप लोगों को याद हो, और आप लोग मोस्टली आप लोगों में से पीपीएससी के एस्पायरेंट हैं, आप लोगों को अगर याद हो तो एक जो है ना आप एमसीक्यू करते हैं। और एमसीक्यू क्या होता है जी? एमसीक्यू होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ पाकिस्तान। और इसका वो पूछते हैं जी कब होता है, और जवाब में आप लोग क्या बताते हैं जी? जवाब में आप लोग बताते हैं जी 10 अप्रैल को होता है। कब होता है जी? 10 अप्रैल को होता है। और 1973 में मतलब के कॉन्स्टिट्यूशन का है ना, तो उससे हम इसको वो करते हैं। अच्छा, अब यहां पे क्या डेट आ रही है जी आपकी? यहां पे तो 12 अप्रैल आ रही है। ये आपकी कितनी आ गई जी? यहां पे आ गई 12 अप्रैल। तो अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आप लोगों को पहले बताने लगा हूं कि आप लोगों का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये वैसे भी ओवरऑल आपको पता होनी चाहिए बात, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स जहां पे ऐड होता है वहां पे ये वाले एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो देखें जी 10 अप्रैल। ठीक है जी, सबसे पहली डेट ये है जी हमारे पास 10 अप्रैल 1973। ये कॉन्स्टिट्यूशन डे है। इसका मतलब ये है कि इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव हुआ है। तो अब इस डेट को जो अप्रूव हुआ है वो किसने किया जी? वो नेशनल असेंबली ने किया। नेशनल असेंबली का तो इल्म होगा, अगर किसी को इल्म नहीं है तो अच्छी तरह इन चीजों के बारे में आपको अंदाजा होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले। नेशनल असेंबली जो है, नेशनल असेंबली और मजलिस शूरा दो अलग चीजें हैं। नेशनल असेंबली खाली सिर्फ एक असेंबली है, अगर मजलिस शूरा बोलेंगे तो उसके अंदर नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों चीजें आ जाएंगी। मैंने यहाँ सिर्फ नेशनल असेंबली लिखा है। 10 अप्रैल को 1973 को नेशनल असेंबली ने आपका जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है इसको अप्रूव किया। अगली बात थी यहाँ पे 12 क्यों लिखा हुआ है जी? क्योंकि 12 को प्रेसिडेंट ने साइन किए थे। किसने साइन किए थे जी? प्रेसिडेंट ने जिस डेट को साइन किए वो यहाँ पे लिखी हुई है। और अगर कोई आपसे पूछ ले उस वक्त प्रेसिडेंट साहब कौन थे जी, तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने आपको दिया है ना। आइन किसने दिया? पीपीपी वाले क्लेम करते हैं ना कि हमने दिया है, तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने आपको ये दस्तखत किए थे जो प्रेसिडेंट वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने चूंकि प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा पावर्स दी थी, और अगले अभी तक ये नाफिज नहीं हुआ है। एक और डेट मैं आपको बताने लगा हूं। 10 अप्रैल को नेशनल असेंबली ने, 12 अप्रैल को किसने जी? जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने। और एक और डेट आती है जो वैसे पूछा जाता है कि कब नफाज हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो डेट आती है आपकी 14 अगस्त। ठीक है जी, 14 अगस्त 1973 से जो है आपका ये वाला आइन आपके मुल्क में लागू हो गया था। तो ये 3 डेट्स हैं, तीनों आपको याद होनी चाहिए। तो आपके जो वैसे एमसीक्यूज बनते हैं पाकिस्तान अफेयर्स के, वो पहले कॉन्स्टिट्यूशन का भी पूछ लेते हैं कि जो 56 का आइन है वो 23 मार्च को लागू हुआ था, 62 का आइन है 8 मार्च को हुआ था, और जो 73 का है वो 14 अगस्त को हुआ था। अब ये 14 अगस्त की डेट आ गई है।
तो अब जब ये 14 अगस्त को ये लागू हो गया तो अब से प्राइम मिनिस्टर की जो पावर्स हैं वो ज्यादा हो गई। तो अब जो ये जो भुट्टो साहब थे जिन्होंने यहाँ पे 12 अप्रैल को जो प्रेसिडेंट के साइन कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने अपनी पावर्स को इंक्रीज नहीं करना? अगर उन्होंने इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे, वो प्रेसिडेंट की सीट को छोड़ देंगे और क्या बन जाएंगे जी, अब पीएम बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे 14 अगस्त से ऑनवर्ड। और जो नए प्रेसिडेंट हैं आपके वो फजल इलाही चौधरी साहब बनते हैं गालबन। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी जी। आगे चलते हैं, अभी तो हमने स्टार्ट नहीं किया आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो अब देखते हैं हम। प्रीएम्बल, सबसे पहला वर्ड क्या है जी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? हमारे पास है प्रीएम्बल। तो इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, ये एक दिबाचा होता है। क्या होता है जी? एक दिबाचा। समझते हैं ना? बल्कि नहीं समझोगे आप तो, बल्कि उर्दू वाले नहीं हो ना आप, तो इंग्लिश मीडियम हो। तो ये ओहो, चलो इसको सारा इरेज कर देते हैं, पेन लेते हैं यहाँ से। ये थोड़ा सा यूज करना मुश्किल है उसकी निस्बत जो हमारे पास व्हाइट बोर्ड था। अच्छा, ये क्या होता है जी? ये दिबाचा होता है, एक किसी भी डॉक्यूमेंट का हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन का हो सकता है, किसी भी मतलब डॉक्यूमेंट का जो स्टार्ट होता है ना। और इसका मतलब क्या होता है? इसमें बताया जाता है कि आगे चल के कौन कौन सी चीजें जो हैं वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर बयान की जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, हाँ अब हट गया। तो ये आपको बताया जाता है। अब ठीक है, कहां गया जी? ये रहा प्रीएम्बल। तो इसमें अब किन असूलों के तहत आपका आइन बनाया गया, क्या क्या मकासिद हैं, वो तमाम चीजें जो है आपकी प्रीएम्बल में बयान होती हैं। आगे देखिए, मैं आपको एक एमसीक्यूज देने लगा हूं। जो ये प्रीएम्बल है ना आपका, ये प्रीएम्बल पूरे का पूरा आपका क्या है जी? आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। ठीक है जी, क्या है जी? करारदादे जो मकासिद है ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ये वो है आपका। जब आइन बना 1973 के अंदर तो इसे प्रीएम्बल में रखा गया। फिर 1985 में, कब जी? 1985 के अंदर कौन थे जी? सबको याद होगा, जियाउल हक साहब थे। तो जियाउल हक साहब जो थे ना, उन्होंने क्या किया जी? जियाउल हक साहब ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, प्रीएम्बल में तो है ही है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को। और कहां पे ऐड किया? 2A के अंदर। 2A के अंदर क्या ऐड कर दिया जी? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। ठीक है, देखें यहां से ये स्टार्ट हो रहा है प्रीएम्बल, और यहां तक आपका कहां तक जी? जहां तक आप ऐलान नहीं करेंगे आप लोग, ये आपने ऐलान कर दिया ना, ये ऐलान करने से ऊपर ऊपर सारे का सारा आपका क्या है जी? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के पॉइंट्स हैं। और अभी वो थोड़ा सा आगे चल के अगर मैं आपको बताता हूं, 2A आएगा तो मैं फर्दर तब भी आपको बता दूंगा। ठीक है, इससे ऊपर सारा क्या है जी? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है। और इससे नीचे क्या है? आप लोगों ने जो ऐलानात किए हैं वो भी देख लेते हैं, कौन कौन से ऐलान किए हैं। ठीक है, अच्छा, यहां से प्रीएम्बल में से मुझे लगता नहीं कि खास कोई एमसीक्यूज बनेगा, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या बातें लिखी हैं। तो वो मैं आपको बताने लगा हूं क्या क्या लिखी हुई है। सबसे पहला जो पॉइंट है जी आपका, ठीक है जी, ये आपका पहला पॉइंट है। वो कहते हैं जी जो एंटायर यूनिवर्स है, सिर्फ ये दुनिया नहीं, ये पाकिस्तान नहीं, पूरी कायनात, वो जो है उसकी जो सोवरेनिटी है, उसका जो इक्तदार आला है, वो अल्लाह ताला के पास है। ठीक है, ये एमसीक्यूज बन सकता है, ये वैसे आगे भी आ जाता है, यहाँ पे आप देख लें इसको। पहला एमसीक्यू आपका क्या बन गया? सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, पहले भी आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, और अगली बात जो लाइन में लिखी हुई है, लिखी हुई है कि यहाँ पे जो नुमाइंदे होंगे वो अल्लाह ताला की तरफ से, उनके अल्लाह ताला के नाइब होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम जी। एंड वेयर एज विल पाकिस्तान इस्टेब्लिश एन ऑर्डर। ऑर्डर क्या? ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और उसके तहत क्या करेंगे जी? जिंदगी बसर करेंगे। अगली बात देखते हैं, वो कहते हैं जी कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, जो चूजन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, उनके तहत हम अपना आइन बनाएंगे और अपना मुल्क चलाएंगे। ये तीसरा पॉइंट है आपका, 2, ये तीसरा पॉइंट हो गया। आगे चलते हैं, प्रिंसिपल डेमोक्रेसी। यहां पे क्या कहना चाह रहा है जी? वो ये कहना चाह रहा है कि आप इस्लाम के तहत जिंदगी गुजारेंगे। किसके तहत जी? इस्लाम के तहत जिंदगी गुजारेंगे। और कौन कौन सी चीजें इस्लाम के तहत आपने गुजारनी है जी? आपने इस्लाम के तहत जो चीजें गुजारनी है उसके अंदर आपके पास आ गया जी, डेमोक्रेसी आ गई, फ्रीडम, इक्वलिटी, टॉलरेंस और सोशल इंजस्टिस। 5 चीजें हैं, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकती है, कोई छठा नाम हो तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कितने जी? 1 2 3 4 पॉइंट हो गए। ये 5वां देख लेते हैं जी, मुस्लिम वाला। ठीक है जी, ये रेडी लेते हैं।
वेर इन द मुस्लिम शेल बी एनेबल टू लिव, हाँ वो कहता है जी होली कुरान और सुन्ना, इनकी जो तालीमात है उसके मुताबिक जितने भी मुस्लिम्स हैं, कौन जी, मुस्लिम्स, वो इसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है जी आपको, अगला पॉइंट आपको ये कहता है जी एडुकेट प्रिवेंट मेड माइनॉरिटी, हाँ जी जो माइनॉरिटीज हैं अब वो क्या कर सकती हैं जी, वो अपना मजहब जो है उसके मुताबिक जिंदगी गुजार सकती हैं, ठीक है जी, प्रैक्टिस कर सकती हैं और जो अपना कल्चर है उसको डेवलप कर सकते हैं, हम उन्हें नहीं रोकेंगे। अगर कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई भी आपके मुल्क में है और वो अपने कल्चर और अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहता है तो हमें कोई मसला नहीं है, बल्कि हम उन्हें क्या करेंगे जी, माइनॉरिटीज को राइट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। आगे देखते हैं जी टेरिटरीज वाले का, इसमें ना वो कहता है कि जो पाकिस्तान है ना वो एक फेडरेशन है, ठीक है। देखें जी पाकिस्तान जो है वो क्या है जी, एक ये देखिए जी ये फेडरेशन है जहां पे क्या होंगे जी, डिफरेंट यूनिट्स होंगे उसके अंदर जी, यूनिट्स होंगे उस फेडरेशन के अंदर, और जो यूनिट्स जो होंगे ना उनकी अपनी बाउंड्री होगी और वो किसी हद तक, मुकम्मल तो नहीं लेकिन वो खुद मुख्तार होंगे, ठीक है। कुछ चीजें वो है फेडरेशन के हाथ में होंगी, बाकी जो है वो जो यूनिट्स हैं आपकी प्रोविंसेस हैं उनको ट्रांसफर कर दी जाएगी, और जो आपकी 18वीं तरमीम है उसके बाद तो जो है ना सूबों को मुकम्मल खुद मुख्तारी मिल गई। अच्छा आगे वो कहता है जी आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं, प्रियम्बल क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको किस चीज का हक देगा, आपके बुनियादी हकूक का हक देगा, और जो मतलब आपके बुनियादी हकूक को सलब करने की कोशिश करेगा तो वो आइन तोड़ेगा, जाहिर बात है उसकी फिर जो भी सजा है वो होगी। अच्छा वो कहता है कि गारंटी होगी किस चीज की जी, फंडामेंटल राइट्स की। अब फंडामेंटल राइट्स में वो क्या क्या चीजें दे रहा है जी आपको, वो कहता है जी सबसे पहले तो इक्वलिटी होगी, ठीक है जी, और उसके बाद आपका क्या है जी, जस्टिस है, ठीक है जी, और उसके बाद आपकी क्या है जी, एसोसिएशन है। कितनी चीजें होगी जी, 3 चीजें होगी, एक इक्वालिटी हो गया, एक जस्टिस हो गया, एक एसोसिएशन हो गई। ये आपके बुनियादी हकूक हैं। अब ये किस किस चीज की हैं, अब देखते हैं जी इनको फर्दर, ये किस किस चीज की वो आपको दे रहा है। वो कहता है इक्वालिटी होना चाहिए, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी बिफोर लॉ, ठीक है जी। फिर जो जस्टिस है वो किस किस चीज का होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये तीनों आपके साथ इंसाफ होने चाहिए। फिर वो क्या कहता है जी, एसोसिएशन का हक है आपको, कौन कौन सी जी, फ्रीडम, सॉरी, ठीक है, फ्रीडम का वो कहता है हक है, कौन कौन सी, आपकी सोच की फ्रीडम है, आपके एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की और एसोसिएशन की, ठीक है जी। तो ये सारे हक जो है वो आपको देता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम कर लेते हैं ना, कहां गया, फ्रीडम को, ठीक है जी। तो ये इस पॉइंट के अंदर आपकी टोटल बातें लिखी हुई थी। आगे चलते हैं जी, अब वो आपको कहता है जी जिस तरह अभी बताया ना कि माइनॉरिटी के हकूक हैं, तो वही वाली बात ये देखो जी, ये माइनॉरिटी वाली आपको बात कर दी गई है अगेन, ये है जी ये, ठीक है जी। एक माइनॉरिटी यहां पे जो चीज ऐड हुई है वो क्या, क्यों दो चीजें बराबर तो नहीं दे सकता, बैकवर्ड और डिप्रेस्ड क्लासेस जो हैं इनको अपने हकूक होंगे, बैकवर्ड और डिप्रेस्ड क्लासेस आप लोगों को इल्म होगा हल्का फुल्का। अगला पॉइंट क्या कहता है जी, आपकी जो अदलिया है, आपकी जो जुडिशरी है वो फुली मुकम्मल तौर पे जो है आजाद है, अपने मुताबिक वो फैसले कर सकती है, वो किसी के प्रेशर में नहीं आएगी, किसी की बात नहीं मानेगी, बल्कि वो काम करेगी जो अदल पर मबनी होगा। आगे जी इंटेग्रिटी ऑफ टेरिटरीज आपकी, ठीक है, मुल्की सालमियत होती है ना पाकिस्तान की, तो उसका पूरी जो मुकम्मल हिफाजत है वो पाकिस्तान के लोग करेंगे। और क्या क्या चीजें आ जाएंगी आपकी मुल्की बाउंड्रीज के अंदर, लैंड है, सी है और एयर, ये तमाम चीजें आपकी आ जाएंगी। आपको हक है कि आप इन चीजों को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर कोई बाहर से हमलावर हो जाता है तो आपको हक है आप इनको प्रोटेक्ट कर सकें। अगर कोई चाय पीने आ जाए तो आपको हक है कि आप अपने मुल्क को प्रोटेक्ट कर सकें। अच्छा आगे देखते हैं जी, सी दैट द पीपल पाकिस्तान में प्रॉस्पर, हाँ ये आखिरी पॉइंट है आपके किसका, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, और प्रीएम्बल के आगे ये पॉइंट भी हैं जो आप अभी ऐलानात करेंगे वो देख लेते हैं। इस पॉइंट के अंदर वो क्या कहता है जी कि हम जो है इंटरनेशनल आलमी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करेंगे और रोला रप्पा कोई नहीं करेंगे हम, ठीक है जी। तो ये तकरीबन पीस, प्रोग्रेस और हैप्पीनेस के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, काम करेंगे, बजाय इसके कि हम रोला रप्पा करें, हम क्या करेंगे जी, हम अमन तलाश करेंगे, ठीक है। अगर हम किसी को पकड़ लें, चाय पिलाएं, फिर हम उसको वापस कर देंगे, ठीक है, ये पीस हुआ ना,
और प्रोग्रेस के लिए और अपने मुल्क की जो है हैप्पीनेस के लिए काम करेंगे। ठीक है जी, ये आपका क्लियर हो गया। अब अगली चीज जो मैंने अभी आपको बताई थी ना, क्या कि आप कुछ ऐलानात कर रहे हैं, वो कहता है नाउ देयरफॉर वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, अब हम पाकिस्तान के लोग क्या है जी, सबसे पहले तो कॉन्शियस हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर अल्लाह अलमाइटी एंड मैन, एहसास जिम्मेदारी है। उसके बाद क्या कहता है, जो सेक्रीफाइस दी पाकिस्तान बनने के अंदर जिन लोगों ने, जो 1947 को वहां से यहाँ पे आए और भी इसके अलावा जो भी कुर्बानियां दी, हम उसको क्या करते हैं जी, हमें याद है, उसका एहसास है हमें, और फेथफुल रहेंगे जी हम किसके, कायदे आज़म ने कहा था ना, क्या कहा था कि जो ये हमारी पाकिस्तान है एक डेमोक्रेटिक स्टेट होगी जो बेस करेगी इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस के ऊपर। ठीक है जी, तो ये हमें कायद का वो फरमान भी क्या है जी याद है, वो पूछ सकता है ये कायद का क्या फरमान था, कोई इस वाले पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। फिर डेडिकेटेड टू द प्रिजर्वेशन डेमोक्रेसी अचीव बाय अनरिबिटेड स्ट्रगल पीपल अगेंस्ट ऑपरेशन एंड टायरनी, जुल्म जबर के खिलाफ क्या करेंगे जी, काम करेंगे। और क्या कहते हैं जी आप, इंस्पायर्ड बाय द रिजॉल्व प्रोटेक्ट नेशनल एंड पॉलिटिकल यूनिटी एंड सॉलिडारिटी बाय क्रिएटिंग एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जी हम जो प्रोटेक्ट करे किस किस चीज को जी, आपके नेशनल और पॉलिटिकल दो चीजों को, यूनिटी को, ठीक है, और सॉलिडारिटी को। ठीक है जी, उसके लिए क्या करेंगे, एक नया आइन बनाएंगे जो ये आपका बना हुआ है। और आखिरी क्या है जी, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो नेशनल असेंबली में बैठ के क्या करेंगे जी, ये आइन बनाएंगे। कौन बनाता है जी आइन, यही लोग बनाते हैं ना, लेजिस्लेचर वाले, जो नेशनल असेंबली और सेनेट है, यही मिलके, यही आपने ऐलान किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था ना जो अब तक आपका, ये सारे का सारा क्या था जी, ये सारे का सारा आपका प्रीएम्बल था कि ये मकासिद हैं आपके आइन के, ये चीजें आगे जाके डिस्कस होंगी। अब आप देखेंगे आगे इन्हीं चीजों को जो है ना मजीद इलेबोरेट किया होगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होंगी लेकिन ये वाली चीजें भी होंगी आगे जाके। ठीक है, तो ये देखें जी, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान है। अब पहले तो था ना आपका जो लास्ट ईसीपी का हुआ था, तो उसके अंदर क्या क्या था जी, उसके अंदर आपका यहीं पे बता देता हूं मैं, पार्ट 1 था, पार्ट 2 था और पार्ट 8 था। ठीक है जी, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 8, ये 3 पार्ट थे, आसान थे बिल्कुल, चूंकि पहला जो है उसमें सिर्फ 6 आर्टिकल हैं, दूसरा जो है जो आपका है वो भी 40 तक है। ठीक है ना, मतलब आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, और 8वां जो है वो आपका था किसका, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो ये आसान था, लेकिन अभी उसने क्या किया, अभी उसने आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया है। अब इसमें से आपका जो पार्ट 1 है ना वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है, तो चले ये हम बाद में करेंगे, अभी आज के लिए इतना ही। और एक और अहम बात जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, डिस्कस करना चाह रहा हूं, वो ये है जी कि चलो जी नेक्स्ट बन जाओ, नेक्स्ट स्लाइड बन गई। अच्छा, वो ये है कि हम एक नए सेशन का आगाज कर रहे हैं, नए सेशन का, किसके जी, SDEO की जो सीट्स आई हैं, BS16 की सीट्स हैं जी ये, और PPSC के थ्रू आई हैं। इसके एक से ज्यादा पेपर होंगे, यानी कि एक जीके का पेपर होगा, एक लॉ का पेपर हो सकता है और एक एसए का पेपर होगा। तो ये वाले 2 पेपर जो हैं वो लाजमी होंगे। लॉ जो है वो इसके अंदर भी इंक्लूड हो सकता है और अलग से भी हो सकता है। इसके लिए हमने एक सेशन का आगाज किया है, चूंकि आपका जो फर्स्ट पेपर है, कौन सा जी, जो आपका पहला पेपर है वो जीके का होगा। तो जीके का सेशन जनाबे अली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कब से जी, 20 अगस्त से, 20 अगस्त 2025 से आपका ये नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जितनी जल्दी हो सके अपने आप को एनरोल करवाएं और अपनी तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि जो एसडीओ की सीट है ये एक बड़ी ही पावरफुल सीट है और सुनने में आ रहा है कि ये सीटें अभी इतनी जल्दी दोबारा नहीं आएंगी। ठीक है जी, तो आप लोगों को पता है हमारा कॉन्टैक्ट मैंने दिया होता है यहाँ पे भी, तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, मजीद डिटेल्स मुझसे ले सकते हैं। तो आज के लिए जनाब अली इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, इस पे कॉल नहीं करनी है आप लोगों ने, मोस्टली लोग कॉल करते रहते हैं। ठीक है जी, कॉल मैं अटेंड नहीं करूंगा, और अगर कर भी ली तो बात जो है हमारी व्हाट्सएप पे ही होगी। आज के लिए इतना ही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।